हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजवीं जमात का पाठ नंबर 2 करांगे आलणियां दी राखी। आलना क्या होता है? घोंसला। कि एक बच्चे ने अपने घोंसलों अपने आलणों की राखी कैसे की थी, ਅਸੀਂ पढ़ांगे। हैरी दे घर लागे दरखत का एक झुंड सी। हैरी एक लड़का था, उसके घर के पास एक दरखत मतलब वृक्ष, पेड़ का झुंड था, मतलब बहुत सारे पेड़ इकट्ठे थे एक जगह पर ही, है ना। जिस विच फलदार अते छानदार रुख लगे हुए सन, और उसमें बड़े फलदार मतलब जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे। वह सारा दिन टीवी देखता रहता सी, लेकिन जो हैरी था वो फिर भी सारा दिन टीवी देखता रहता था, जिस कारण उसदियां अखां विच रणक पैण लग पई। जो हैरी था वो सारा दिन टीवी देखता था, उसकी आंखों में रड़क आने लगी थी, मतलब कि उसकी आंखें खराब होने लगी थी। एक दिन उस दे डॉक्टर मामा जी आए तो उन्होंने हैरी ने समझाया। जो हैरी था उसके मामा जी डॉक्टर थे, उन्होंने उसको समझाया, बेटा देख, नीम पहाड़ियाँ इलाके विच रहन दियाँ तैनू किन्नियां मौजा ने। वो बोलते हैं कि तुम्हारे आसपास इतने सारे पेड़ हैं, तुम्हें कितनी मौजे हैं। आले दुआले कितने सोहने नज़ारे हैं, कि जो तुम्हारे आसपास का एरिया है वो कितना अच्छा है। चढ़दे पासे शिवालिक दियाँ पहाड़ियाँ, इधर बाग ते दूजे पासे विशाल मैदान। वो बोलता है कि तुम्हारे घर के आसपास जो है वो विशाल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, कि तुम्हें तो मतलब कि बाहर खेलना चाहिए। शिवालिक दी पहाड़ियाँ ते फिर भी टीवी नाल चिमड़िया रहना, मतलब कि सारा दिन फिर भी तुम टीवी देखते रहते हो। मैं इन्हां दा की करा? हैरी ने पूछा। हैरी अपने मामा से पूछता है कि मैं इनका क्या करूँ। हाँ बेटा, शायद तैनू यही नहीं पता कि सानू इन्हां दा की लाभ है, कि हमें ये कितने लाभदायक हैं। जो हमारे आसपास इतने पेड़ पौधे हैं, दूर दुआड़े वसदे लोग कुदरती नज़ारे देखने लिए कितना सफ़र करते हैं। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आपके वेकेशंस होते हैं तो आप लोग भी कहीं घूमने के लिए जाते हो ऐसे एरिया में, है ना, तो आप लोग इन सब चीज़ों को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जो हैरी था वो वहीं रहता था। हाँ मामा जी, उन्होंने तो बहुत लंबा सफ़र करना पैंदा होवेगा। कुल्लू ते मनाली जान नू हैरी ने जवाब दिता। वो कहता था कि जो लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं उनको तो बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। हाँ बेटा, तेरे तो बिल्कुल कोल ही मनाली है। तो उसके मामा जी कहते हैं कि तेरे तो बिल्कुल ही पास मनाली पड़ता है। पहाड़ भी ने, बाग भी ने, ते इधर जंगल भी। फिर तू देख किन्ना भागा वाला है। मामे ने गल समझाई। जो उसके मामा जी थे उन्होंने उसको समझाया कि तेरे आसपास तो कितने सारे बाग है, जंगल है, बाग हैं। तो उन्होंने उसको समझाया, मामा जी मैं भागा वाला किमें बनया। तो हैरी अपने मामा से पूछता है कि मैं भागा वाला कैसे हुआ, कि मैं इतना लकी कैसे हुआ। देख बेटा, भागा वाला ओ हुंदे जिस कोल कुदरती सरमाया होवे ते ये सारा कुछ कुदरती सरमाया ही ता है। मतलब कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे आसपास कितनी नेचुरल चीज़ें हैं, है ना, कि लोग इसके लिए तरसते हैं। होया ना तू भागा वाला, जेड़े इन्हां तो दूर बैठे ने वो इन्हां वास्ते तरस रहे ने, ते तू कोल होण करके इन्हां दे नज़ारे लुट सकता है। तो उन्होंने बोला कि तू तो फिर भी इनके पास है, तू तो इनके नज़ारे ले सकता है। गल्ला ते तुहाडी सच्ची है। उन्होंने बोला है कि मामा जी गल तो तुहाडी सच्ची है, पर मैं तो इस बारे कभी सोचा ही नहीं सी। वो बोलता है कि मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। बेटे तेरे पापा तैनू रोज़ इन्नी गल्लां समझाउंदे ने, भाई कुदरत दी गोदी दा निग माणो। मतलब कि उन्होंने बोला कि जो कुदरत है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका नज़ारा लो। गोदी का निग मतलब उसकी अच्छी सी छाँव में बैठो और उनके बारे में सीखो और पढ़ो। इस नाल तन मन ते बुद्धि नू बल मिलता है, कि जो नेचुरल चीज़ें हैं इनसे हमारी बॉडी ग्रोथ, इनसे हमारा मेंटल डिप्रेशन जो आजकल बच्चों को इतना ज़्यादा हो रहा है पढ़ने से, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जदों असी शुद्ध हवा लेंदे हाँ तो साढ़े अंदरों ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाती है। अब आप सबको पता है ना बच्चा कि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, तो अगर हम इतना पास हैं इन सब चीज़ों के तो हमें वो चीज़ों का लाभ लेना चाहिए।
और वो नैचुरल चीज़ें होती हैं। इस नाल साडी शारीरिक, मानसिक ਅਤੇ बौद्धिक समर्था वधदी है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि इससे हमारी फिजिकल ग्रोथ, हमारी मेंटल ग्रोथ, हमारा सब कुछ होता है। इन्हां दे फल साडे लई किन्ने लाभदायक हैं। जो इनके फल हैं जो नेचुरल आती है, जैसे हम मंडियों में लेने जाते हो बच्चे देखो, उसमें तो उन्होंने इंजेक्शंस, मेडिसिन लगा के उनको बड़ा किया जाता है। लेकिन जो पेड़ों से तुम्हारे आसपास पेड़ों में फल लग रहे हैं वो तो नेचुरल लग रहे हैं, है ना। अगर हम वो खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है। फिर इत्थों दे सुंदर दृश्य मन नू मोह लेंदे हैं। जो वहाँ का सुंदर सा नज़ारा है, सुंदर सा इन्वायरमेंट है, वो हमारे मन को कितना अच्छा लगता है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ मन खुश ਹੁੰਦਾ है तो साड़ियाँ मांसपेशियाँ बड़ा काम करदियाँ ने। जो हमारी बॉडी के अंदर मांसपेशियाँ होती है वो बहुत अच्छे अच्छे काम करती है फिर, क्योंकि उनको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है। इन साड़ी में सेहत तंदुरुस्त रहती है। जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहती है। तो तू सारा दिन टीवी नाल चिंबड़ के ये सारा कुछ गुआई जा रहा है। मामा जी ने उसनू फिर हलूड़िया, मतलब उन्होंने फिर उसको कहा कि तू अंदर बैठ के टीवी देखता रहता है और अपनी बॉडी को और अपने शरीर को सब कुछ खराब कर रहा है। बेटे, जो इस अखाउन अनुसार मैं तेनू दस्या ने तू ओह सारियां गुआई जा रहा, कि जो मैंने तेरे को बताया है वो चीज़ें तो सब कुछ गवा रहा है। केड़े ने जे अखा दी रोशनी चली जावे तो सारा जहान ही चलिया जाता है। उन्होंने बोला कि जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो हमें कुछ नहीं दिखता, तो हम कितना पछताते हैं फिर, है ना। अब जिनको नहीं दिखता वो कितना तरसते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए। इस अखाउट अनुसार सब तो पहला तो तू अपनी सेहत का ही नुकसान कर रहा, फिर अपनी पढ़ाई का। उन्होंने बोला कि सब पहले तो तू अपनी सेहत का नुकसान कर रहा है और दूसरा अपनी पढ़ाई का। हम इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उससे कुछ सीखेंगे भी, लेकिन जो हैरी था वो सारा दिन टीवी देखता रहता था। इस तरह तू सब कुछ ही गुआई जा रहा। मामा जी इन्नियां गल्लां करके दूसरे कमरे विच हैरी दे पापा जी नाल गल्लां विच मस्त हो गए। जो हैरी के मामा जी आए थे वो उसको समझाकर हैरी को फिर वो उसके पापा जी के पास चल जाते हैं दूसरे कमरे में और वो अपनी बातें करनी शुरू कर देते हैं। हैरी ने मामा जी दियां गल्लां नू प्रभावित हो के बाहर बाग विच जान दा मन बना लिया। जो हैरी था वो अपने मामा की बातों से खुश हुआ और उसको एक मोटिवेशन मिला और वो फिर बाहर जाके बाग में गया। उस दे साथी प्रियंका, नैन्सी, सुरखा, तन्नू, बब्बू ते प्रिंस भी नाल सन। जो उसके फ्रेंड्स थे वो सब उसके साथ थे। उन्होंने बाग विच घूमन लई बड़ा आनंद मिलिया। जब वो बाग में घूम रहे थे ना तो उनको बड़ा अच्छा सा फील हुआ। कित्थे अंबा नाल लद्दे बुट्टे मतलब आम का पेड़ पूरा भरा पड़ा था आम से। कित्थे जामना दी ठंडी छां। देखो अब जामन का पेड़ ठंडा होता है, जामन भी ठंडा होता है ना, तो उन्होंने बोला कित्थे जामन दी ठंडी छां। सारे बाग विच हरियाली अते एसी वाली ठंडक महसूस करके बच्चे टीवी देखना भी भूल गए। देखो बच्चे बाग में गए ना तो वो टीवी देखने वाली बात को भी भूल गए थे, वो उन्होंने वहीं पर इंजॉय करना शुरू कर दिया। बाग विच ओना देखा कि एक किनारे लगी जामन ते कई पंछियां ने आलने पाए हुए ने। कि एक पेड़ था, उन्होंने पंछियों ने वहाँ पे घोंसले बनाए हुए थे। आलने मतलब घोंसले बनाए हुए थे। पंछी अपनी मस्ती विच गीत गा रहे सन। जो पंछी थे वो भी देखो पेड़ों के नज़ारे ले रहे थे, जामन खा रहे थे और वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। जदों उन्हां बाग विच इन्ने पंछी घूमते देखे तो उन्हां दी आम दी खुशी विच सारे गीत गाउन लग पे। देखो उन्होंने बोला कि जब हम सब वहाँ आए तो पंछी गीत गा रहे थे और हमारे आने की खुशी में भी वो और तेज तेज गीत गाने लगे। हैरी होरी भी उन्हां दे गीत सुन के लुडियाँ पाउन लगे। लुडियाँ मतलब वो जैसे बच्चे मस्ती नहीं करते, अपना अपना नाच नचाने लगे थे, तो वो भी उनकी गीत गा रहे थे। तो वो भी जो हैरी और हैरी के फ्रेंड्स हैं वो भी सारे लुटियाँ मतलब वो अपने ही डांस करना शुरू हो गए थे। तरह तरह के खंभा वाले पंछी जदों उन्हां कोलों उड़ारी मारदे तां बच्चियां दे मन विच भी उन्हां वांग उड़ारियां
मारन नू जी करता। देखो अब जो पंछी आ रहे थे वो तो उड़ उड़ के जा रहे थे, आ रहे थे, है ना। तो हैरी और का भी मन कर रहा था कि वो भी उनकी तरह उड़े। ਉਹ सारा दिन उत्थे ही घूमते रहे। देख लो बच्चा, जो टीवी देखते रहे सारे बच्चे, लेकिन उन्होंने एक दिन अपना पूरा दिन उस बाग में निकाल दिया। जदों घर वापस आए तो उन्हां दे माता जी ने पूछा, भाई आज किधर रहे। तो उन्होंने, उसकी माता जी ने पूछा कि आज सारा दिन तुम कहाँ रहे। हैरी ने बड़ी खुशी नाल जवाब दिता, मम्मी जी आज तक कमाल हो गया, असी बड़े नज़ारे लुटे। वो अपनी मम्मी को बताता है हैरी कि आज तो अच्छा हाँ, असी अंदर वड़ के टीवी नहीं देखना, सगों कुदरती नज़ारे दा आनंद लेना है। वो बोलते हैं कि हमने अंदर बैठ के टीवी नहीं देखना है, बाहर जाकर कुदरती नज़ारे लेने हैं। उत्थे बड़े मज़े ने, हैरी ने कहा कि बाग में बहुत मज़े हैं। पर एक दिन जदों हैरी दी टोली बाग विच पहुंची तो पंछियों ने उत्थे बड़ा रौला पाया होया सी। देखो पंछी हैं वो चहचहाएंगे तो सही, है ना। तो उन्होंने बोला कि जो पंछी थे वो बड़ा शोर कर रहे थे। ओ हैरान सन कि आज पंछी गीत क्यों नहीं गाउंदे। उन्होंने बोला कि आज पंछी इतना रौला डाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कि आज वो गीत क्यों नहीं गा रहे हैं। जदों वो बाग के दूजे किनारे पहुंचे तो कुछ आदमी जामन दे उस रुख नूं वड्डन लई टोलियां पुट रहे सन। मतलब कि उन्होंने देखा कि जो पंछी थे वो इसलिए शोर कर रहे थे क्योंकि कुछ आदमी आए हुए थे जो जामुन का पेड़ था ना उसको तोड़ने के लिए, उसको काटने के लिए आए हुए थे, जिस उत्ते की कई पंछियों ने अपने आलने पाए हुए सन। उन्होंने अपने कई घोंसले बनाए हुए थे उस पेड़ पर। इस करके पंछी आज बहुत रौला पा रहे सन। उन्हां दी पूरी बस्ती उस रुख उत्ते आ बैठी जाती सी। जो पंछी और थे ना वो सारे वहीं पे इकट्ठे होते थे, लेकिन वो पेड़ ही काट रहे थे अब तो। कुछ पंछियां ने ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कही रहे होण कि इन्हां नू रोको। कि जो पंछी थे वो दूसरों के पास जा जाकर ना रोला डाल रहे थे, मतलब ची कर रहे थे कि उनका, वो अपनी भाषा में समझाना चाहते थे कि जो दरखत मतलब पेड़ काटने वाले आए थे उनको रोको। दरखत वड हुंदे देख के बच्चे बड़े दुखी होए। जो हैरी और हैरी के दोस्त थे वो बड़े दुखी होए कि उनका वो पेड़ काट रहे थे। उन्होंने सोचा कि इन्हां नू किसी तरह रोकया जावे। हैरी नू एक स्कीम सूझी। जो हैरी था उसने एक आइडिया आया उसको। ये बाग उस दे ताए दा ही सी, इसलिए उसने अपने ताए नाल गल करनी चाही जेड़ा कि दरखत वडवा रहा सी। कि जो उसका ताया था ना वही ट्री को कटवा रहा था। तो उसने अपने ताऊ जी से बात की, ताया जी तुसी इन्हां दरखतां नू क्यों वड रहे हो। उसने अपने ताए नू पूछा। हैरी ने अपने ताए से पूछा कि आप इस पेड़ को क्यों कटवा रहे हो। बेटा मैनू थोड़े पैसे चाहिए ने, मैं कुछ रुख वड के लकड़ बेचनी है। तो उसके ताए जी को ना पैसों की ज़रूरत थी, वो इसलिए पेड़ कटवा रहा था कि उसको वो पेड़ कटवाएगा और वो उसके पेड़ की जो लकड़ है वो बेचेगा और उससे उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए वडवा रहे हाँ। हैरी उसे वेले भज्या अपने पापा कोल आया तो कहन लगा, पापा जी कुछ बंदे बाग विच रुख वड रहे ने। उत्थे पंछियों ने आलने विच अंडे बच्चे, मतलब कि उसने बताया अपने पापा जी को जो जो बाग में हो रहा था कि वहाँ पर पेड़ को काटा जा रहा है, वहाँ पे जो कुछ पंछी हैं उन्होंने अपने घोंसले बनाए रखे हैं, वहाँ पे उनके अंडे हैं, बच्चे हैं। उसने बड़े दुखी मन से बताया अपने पापा को। ओ इक्को साही बोली जा रहा सी, मतलब उसने फटाफट बोल दिया अपने पापा को, कुछ नहीं सोचा। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था लेकिन वो फिर भी बोली जा रहा था। पिता ने उसनू अपने कलावे विच लिया ते प्यार नाल पूछया, मतलब उन्होंने अपने अपने बेटे को हक किया मतलब, और उससे प्यार से पूछा, बेटे साह क्यों होया पिया। उन्होंने बोला कि एक सांस क्यों हुआ पड़ा, जैसे सांस नहीं तो बच्चे सांस फुला लेते हैं, फटाफट भाग भाग के आते हैं। ओह बच्चे बचाओ आलने ते पंछी भी। तो उन्होंने पापा को बताता है कि पापा जी वहाँ पे वो पंछी हैं, उनके घोंसले हैं, तो उनको बचाओ, असी उन्हां नाल रोज़ खेडदे हाँ। तुसी ताया जी नू समझाओ, हैरी बोलिया। वो अपने पापा को बोलता है कि आप ताया जी को समझाओ कि वो पेड़ को ना काटें। अच्छा ये गल है, जा के अपने ताए नू आ कि जिन्ने पैसे दी उस नू लोड़ है मेरे तो लै लवे ते जदों चाहे वापस कर देवे, पर इन्हां दरखतां नू ना वड्डे। तो वो बोलता जा अपने ताया जी को बोल कि जितने पैसों की ज़रूरत है वो मेरे से ले ले।
तो जब चाहे वो वापस कर देगा। बच्चियां दा रौला सुन के टोलियां पुट्टण वाले सारे जड़े रुक गए, मतलब जो सारे वहाँ पे पेड़ काटने के लिए आए थे ना वो सारे रुक गए। ताया जी ने पूछा, हाँ भाई की हो गया? तो वो बोलता है कि हैरी क्या हुआ? हैरी ने अगे हो के अपने ताए दी बांह फड़ लई ते कहा, ताया जी चलो, जिन्ने पैसे ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए ने मेरे पापा जी कोलों लै लवो ते उन्होंने ना वड्डो। कि उसने बोला कि पेड़ों को ना काटो, आपको जितने पैसे चाहिए वो मेरे पापा से ले लो। पापा जी ਤੁਹਾਨੂੰ उड़ीक रहे ने। उन्होंने बोला कि जो मेरे पापा हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਦੇ ਸਹੀ। ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਆਪਾਂ अजय नहीं हुण ये रुक वडने। वो बोलता है कि तुसी जो पेड़ काटने के लिए आए थे कि तुम जाओ, हमने अब ये पेड़ नहीं काटने हैं। ये शब्द सुन के सारे बच्चों ने ताड़ियाँ बजाइयाँ ते खूब लुडियाँ पाइयाँ। मतलब सब ने ताड़ियाँ बजाई, लुडियाँ मतलब वही अपनी मस्ती में जैसे बच्चे डांस करते हैं ना, वो फिर से वैसे करने लगे। कईयाँ ते कुहाइयाँ ਲਈ वापस ਜਾਂਦੇ आदमियों ਨੂੰ ਵੇਖ के पंछी भी समझ गए कि ये रुख हुण नहीं वड होणगे। देखो पंछी भी खुश हो गए थे, वो ये देखने लगे थे कि सब वापस जा रहे हैं, अब ये पेड़ नहीं कटेगा। वो भी खुशी नाल गीत गाउंदे होए जानो बचाया दा धन्यवाद करन लगे। देखो जिन्होंने उनकी जान बचाई थी वो उनको थैंक यू करने लगे और वो बहुत सारे गीत गाने लगे। तो बच्चों हुण असीं दे करांगे प्रश्न नंबर 1 दे खाली स्थान भरो। हैरी दे घर दे लागे दरख्तां दा एक डैश सी। क्या था वो? दरख्त का एक झुंड था। कुदरत दी गोदी दा डैश मानो मतलब आनंद, मजे लो उसके बच्चों, मजे। जामन ते कई पंछियां ने डैश पाए हुए हन। क्या डाले थे उन्होंने? अपने आलणे। आलणे का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चा आपको? घोंसले। कुछ डैश ने बच्चियां कोल आके चींची कीती। किन्हां ने चींची कीती सीगी? पंछियां ने। मैं कुछ रुख वड के डैश बेचनी सी। उन्होंने क्या बेचनी थी? उसकी लक्कड़। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। हैरी दियाँ अखां विच रड़क क्यों पैन लग गई सी? हैरी की आंखों में रड़क क्यों पैने लगी थी? टीवी देखण कारण। टीवी ज़्यादा देखता था ना वो, इसलिए उसकी आंखों में रड़क पड़ने लगी थी। हैरी दे घर दे चढ़दे पासे वल केड़ियां पहाड़ियां सन? कौन सी पहाड़ी थी उसके घर के पास? शिवालिक। कौन सी पहाड़ियां थी? शिवालिक दियां पहाड़ियां सन। बाग विच जाके बच्चे केड़ी गल भुल गए? टीवी वेखण वाली। बाग विच जाके बच्चे टीवी वेखना भुल गए। प्रश्न नंबर 7 हैरी दे मामा जी की काम करते सन? हैरी दे मामा कौन सन? डॉक्टर। हैरी दे मामा जी डॉक्टर सन। किस नू वेख के बच्चों का दिल उड़ारी मारन नू कीता? पंछियां नू वेख के बच्चों का मन उड़ारी मारन नू कीता। प्रश्न नंबर 3 करेंगे बच्चा उत्तर देओ। पहला प्रश्न है इधर, इस कहानी अनुसार भागा वाला कौन होता है? इस कहानी अनुसार जिस दे घर दे नेड़े बाग जंगल ਅਤੇ पहाड़ होण ਉਹ ਭਾਗਾਂ वाला ਹੁੰਦਾ है।
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ? ਟੀਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ? ਬੱਚੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ कारण दुखी सन। देखा था ना, जब वो उनके पेड़ काट रहे थे तब वो दुखी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर, हैरी ने आलणियां दी राखी किवें कीती? हैरी ने पिताजी दी मदद नाल ताया जी नू रुक के, रोक आएगा बच्चा यहाँ पे, रोक मतलब मैं इसको ऊपर देती हूँ, रोक के आलणियां दी राखी कीती। ठीक है बच्चा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਆਲਣਾ, ਆਲਣਾ ਮਤਲਬ घोंसला। नज़ारे, नज़ारे मतलब दृश्य, जंगल। पंछी, पुट्टना मतलब उखाड़ना। कुहाड़ी मतलब कुल्हाड़ी। थैंक यू बच्चों। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू बच्चों।